एक घने जंगल के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में रहता था आरव, एक 10 साल का समझदार और दयालु लड़का। उसे जानवरों से बहुत प्यार था और अक्सर स्कूल के बाद जंगल के किनारे खेलने चला जाता था। एक दिन आरव ने जंगल से आती हुई रोने की आवाज सुनी। वह आवाज का पीछा करता हुआ एक झाड़ी के पास पहुंचा, जहां उसने देखा एक नन्हा हाथी का बच्चा जो अपने झुंड से बिछड़ गया था। हाथी का बच्चा डरा हुआ था और बार बार पां पां की आवाज कर रहा था। आरव ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं हूं ना। आरव ने उसे पानी पिलाया और पास के पेड़ से फल तोड़कर खिलाए। थोड़ी ही देर में हाथी का बच्चा शांत हो गया और अपनी सूंड से आरव को हल्के से छूने लगा। यहीं से एक अनोखी दोस्ती शुरू हुई। अब हर दिन आरव स्कूल के बाद नन्हे हाथी से मिलने आता। वह उसे गोलू कहकर बुलाने लगा। दोनों साथ खेलते, नदी में पानी उछालते और सूरज डूबने तक मस्ती करते। आरव गोलू से बातें करता और गोलू ध्यान से सुनता, जैसे सब समझ रहा हो। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आ गए। उन्होंने हाथियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया। गोलू उस जाल में फंस गया। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। आरव ने हिम्मत दिखाई। उसने गांव वालों और वन रक्षक को बुलाया। सब मिलकर गोलू को जाल से आजाद कराते हैं। तभी गोलू की माँ और पूरा झुंड वहां आ जाता है। गोलू दौड़कर अपनी माँ के पास चला जाता है। जाने से पहले गोलू अपनी सूंड से आरव को गले लगाता है। जंगल में शिकार की तलाश में निकला है। वह शेर धीरे धीरे चलता जा रहा था। चेहरे पर थकान, आंखों में नींद और पेट में भूख। इतने में सामने से एक मोटा ताजा खरगोश कूदता हुआ निकला। अरे वाह, आज तो किस्मत चमक गई, शिकार खुद चलकर आ रहा है। शेर ने हिम्मत जुटाई, धीरे धीरे दबे पांव आगे बढ़ा और छलांग लगाई, पर खरगोश फट से भाग गया। ओए रुको, गुड़गांव का मजाक मत उड़ाओ, रुक जा। लेकिन खरगोश तो गया। शेर हांफते हांफते एक बड़े से पेड़ के नीचे जा बैठा। तब उसे ऊपर से आवाज आई, चुक चुक चुक। वहां एक छोटी सी गिलहरी फल खा रही थी। शेर ने सोचा, चलो बड़ा नहीं तो छोटा ही सही, खाने से तो पेट भरेगा। कहानी है गांव बिजोरा की। एक ऐसा गांव जहां की जिंदगी बहुत धीमी थी पर सुकून था। यहाँ लोग दिन भर अपने खेतों में काम करते और रात को चैन से सोते थे। गांव का अधेड़ उम्र का हरिप्रसाद, जिसे सब काका कहकर बुलाते थे, सुबह खेत जाने की तैयारी कर रहा था। अरे सावित्री, मेरी लाठी कहाँ रख दी? रोज मुझे अलग अलग जगह पर मिलती है। अजी और कहाँ होगी, पड़ी होगी यहीं कहीं, देख लीजिए। चलो छोड़ो, आज बिन लाठी के ही चला जाता हूँ। तभी हरिप्रसाद को कोई आवाज लगाता है। अरे काका, चलिए आज खेत नहीं जाएंगे क्या? अरे लो देखो, रमेश भी आ गया। अरे आया रमेश, वही रुक। फिर हरिप्रसाद घर के बाहर आता है और रमेश के साथ खेत पर जाने लगता है। फिर खेत में आकर वो दोनों काम करने लगते हैं। दिन भर की मेहनत के बाद दोनों शाम को थक कर बैठ गए। अरे भाई रमेश, आज तो गर्मी ने बहुत बुरा हाल कर दिया है। काका, अब बूढ़े होते जा रहे हैं आप, थकन और गर्मी तो लगेगी ही। अरे क्या बात करता है तू? अभी भी तुझ जैसे दो को मैं अकेला काफी हूँ। गांव की जिंदगी सादगी से भरी थी, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के। लेकिन उसी रात बिजोरा गांव की नींद टूटने वाली थी। रात के सन्नाटे में किसान हरिया के घर के ऊपर कुछ अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कोई छत पर दौड़ गया हो। सीमा, क्या तुम्हें भी वो आवाज सुनाई दी? कैसी आवाज जी? ऐसा लगा जैसे कोई छत के ऊपर से गुजरा हो। अरे कुछ नहीं, बिल्ली होगी। काफी रात हो गई है, सो जाइए अब। दोनों सो गए, पर उस आवाज ने जैसे आने वाले तूफान की आहट दे दी थी। अगली सुबह हरिया का पड़ोसी किशन जोर जोर से रो रहा था। हे राम, मैं तो लूट गया। मेरी साल भर की मेहनत के पैसे कोई चुरा कर ले गया। किशन को रोता हुआ देख हरिया उसके पास आकर पूछता है, क्या हुआ किशन भाई, रो क्यों रहे हो? कल ही बाजार से फसल बेच कर आया था, सारी जमा पूंजी चुरा कर ले गया कोई। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। मुझे रात ही शक हो रहा था, न जाने कैसी अजीब सी आवाजें आ रही थी। बिजोरा गांव में पहली बार चोरी हुई थी। वो गई बिना किसी हलचल और सबूत के। गांव वाले सुबह से ही डर के साए में जीने लगे थे।